एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप एसओएल से बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करना चाहते हो तो इसका क्या डिटेल प्रोसेस है, एलिजिबिलिटी, फीस स्ट्रक्चर, कोर्स का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट्स वगैरह और आपका जनरल इन्फॉर्मेशन एक एसओएल के स्टूडेंट को जो पता होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट रिक्वायर एडमिशन के टाइम पर, हर एक चीज़ डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एज यूजुअल हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे, उसके बाद आगे की बात करते हैं। ये ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में ये लोग बोल रहे हैं दो कॉम्बिनेशन की चॉइस दी है इन लोगों ने। पहले तो भाई कोई एक लैंग्वेज हो आपके पास लिस्ट ए में से और कोई 3 सब्जेक्ट लिस्ट बी में से हो, या फिर कोई 2 लैंग्वेज लिस्ट ए में से भी हो सकती हैं और कोई 2 सब्जेक्ट लिस्ट बी में से। इसका कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा और कुछ है कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और एग्रीगेट 45% क्लास 12 में मार्क्स होने चाहिए। SC/ST और डिसेबल कैंडिडेट हो आप तो उसके लिए केवल पासिंग मार्क्स हैं, और ओबीसी के लिए 40.5% मार्क्स आपके होने चाहिए। अभी थोड़ा सा लिस्ट ए और लिस्ट बी में आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाए कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके हों। लिस्ट ए में ये लैंग्वेजेस हैं, इनमें से कोई एक या मैक्सिमम 2 लैंग्वेजेस आपके पास हैं, आप एलिजिबल हो। और लिस्ट बी ये है, इनमें से अगर आप लिस्ट ए में से कोई एक लैंग्वेज ले रहे हो तो इनमें से कोई 3 सब्जेक्ट आपके पास हो, और लिस्ट ए में से अगर कोई 2 लैंग्वेजेस ले रहे हो तो इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास हैं, और जो भी मार्क्स की रिक्वायरमेंट मैंने बताई तो आप बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करने के लिए एलिजिबल हो। फीस की बात कर लेते हैं। फीस दोस्तों 1 साल की आपकी रहने वाली है 10,620 रुपये, और कुछ अलग अलग कैटेगरीज के लिए फीस में रिलैक्सेशन होते हैं। जैसे डिसेबल के लिए 130 रुपये फीस है, ऑर्फन कैंडिडेट के लिए 20 रुपये फीस है, और कुछ और अदर कैटेगरीज वार्ड्स ऑफ आर्म क्वाटा, अदर कैटेगरीज के लिए यहाँ पे कुछ कुछ रिलैक्सेशन है। लेकिन जनरल फीस जो रहने वाली है वो 10,620 रुपये रहने वाली है। बाकी फाइनेंशियल असिस्टेंस भी थ्रू आउट ग्रेजुएशन आपको मिलता है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। अब हम बात करते हैं आपके प्रोग्राम के स्ट्रक्चर की, किस तरीके से ये प्रोग्राम ऑफर करा जाता है, सब्जेक्ट्स वगैरह किस तरीके से ऑफर किए जाते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की। तो एसओएल के अंदर जो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है वो अलग अलग माइनर सब्जेक्ट के साथ ऑफर किया जाता है। इन बीए ऑनर्स स्टूडेंट मस्ट चूज वन ऑफ दीज 3 जीई सब्जेक्ट, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी। यानी कि माइनर में ये 3 सब्जेक्ट के साथ कोर्स ऑफर करा जाता है। जब आप एडमिशन फॉर्म भरने जाओगे तो बाकायदा एक ऑप्शन आएगा बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस विद माइनर इन या तो हिस्ट्री या तो इको या साइकोलॉजी। तीनों में से कोई एक ऑप्शन आपको लेना पड़ेगा। जो ऑप्शन आप लेते हो उसके हिसाब से आपको जीई के अंदर या जो सब्जेक्ट वगैरह हैं वो दिए जाएंगे। और इसमें आई थिंक संस्कृत वगैरह का भी ऑप्शन रहेगा। मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्ट्रक्चर किस तरीके से रहेगा। अब देखिए, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर हम एग्जांपल ले रहे हैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस विद इकोनॉमिक्स माइनर। ठीक है, अब यहाँ पे आप अज्यूम कर लेना कि इकोनॉमिक्स की जगह जो भी 2-3 और सब्जेक्ट एसओएल ऑफर कर रहा है जो मैंने अभी आपको बताया माइनर में, उसको यहाँ पे आप अज्यूम कर लेना और स्ट्रक्चर समझ लेना। अब फर्स्ट ईयर में क्या होगा जी, अब चूंकि हम बीए ऑनर्स कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस तो 3-3 सब्जेक्ट दोनों सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड ही होंगे। ठीक है जी, एक सब्जेक्ट जो जनरिक इलेक्टिव का होगा वो होगा हमारा उस कैटेगरी का जिस सब्जेक्ट को हम माइनर में ले रहे हैं। हमारे कंडीशन में यहाँ पे इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स माइनर में मिल गई। ठीक है जी, इसके अलावा एईसी में ईवीएस तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे फर्स्ट ईयर में, ये रहा ईवीएस, और सेकंड ईयर में इसी का सेकंड पार्ट आप पढ़ोगे। और एईसी के अंदर एक सेमेस्टर आपको फर्स्ट ईयर में कोई लैंग्वेज पढ़नी होगी और सेकंड ईयर में भी उसी लैंग्वेज का सेकंड पार्ट आपको पढ़ना होगा। हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, इसका ए, बी या सी पढ़ोगे, डिपेंड करता है। अगर प्लस 12 तक वो लैंग्वेज पढ़ी है तो ए, 10 तक पढ़ी है तो बी, और 8 तक पढ़ी है तो सी पढ़ोगे। और बाकी सैक और वैक में तो ऑटो सेलेक्टेड आपके सब्जेक्ट रहेंगे जो आपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। आप जब फॉर्म भरोगे तो ये सब्जेक्ट आपको शो कर देगा कि सैक में सेमेस्टर 1 या 2 में, वैक में सेमेस्टर 1 या 2 में कौन से सब्जेक्ट्स आपको मिल रहे हैं। फिर हम सेकंड ईयर में आते हैं। सेकंड ईयर का भी क्या है जी, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस हो चुकी है तो पॉलिटिकल साइंस के 3-3 सब्जेक्ट आप सेमेस्टर 3 और 4 में पढ़ोगे। और सेम क्राइटेरिया है एईसी का भी, लैंग्वेज का सेकंड पार्ट और ईवीएस का सेकंड पार्ट पढ़ोगे। सैक और वैक में ऑटो सेलेक्टेड रहेंगे। और जो आपका जीई का सब्जेक्ट है इसमें थोड़ा सा आपको समझना है, सेकंड ईयर में आपके पास जो चौथी कैटेगरी का सब्जेक्ट होगा उसमें ऑप्शन आएगा, या तो आप जीई ले लो। जीई अगर आप ले रहे हो तो ऑब्वियसली जिसमें आप माइनर कर रहे हो बीए ऑनर्स पॉल साइंस के साथ उसी कैटेगरी का आप सब्जेक्ट पढ़ोगे। हमारी केस में इकोनॉमिक्स है।
और अगर आप जीई ना लेके डीएसई ले रहे हो, डीएसई का मतलब ये है क्योंकि हम बीए ऑनर्स पोल साइंस कर रहे हैं तो पोल साइंस में ही हम एक और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं जो यहाँ पे आप देख सकते हो, स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया और गांधी एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ये चॉइस रहेगी, आप फॉर्म भरोगे तो आपके सामने ही चॉइस देखने को मिलेगी। फिर आता है हमारा थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में क्या है जी, सेक का सब्जेक्ट अगेन सिलेक्टेड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और एक सब्जेक्ट आपका डीएसई का रहेगा यानी कि पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड ही, और एक सब्जेक्ट आपका जीई का रहेगा यानी कि माइनर है हमारी इस केस में इकोनॉमिक्स, तो जीई में इकोनॉमिक्स मिल जाएगा। ये आप लोगों का स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है, कोई सोचने की समझने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और थर्ड ईयर में एईसी का खेल खत्म, वैक का भी खेल खत्म, वो सब्जेक्ट नहीं होते। थर्ड ईयर में 6 सब्जेक्ट होते हैं, सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 में। ये आप लोगों का कोर्स का स्ट्रक्चर बीए ऑनर्स पोल साइंस का रहने वाला है। अब देखिए ये तो बात हो गई इसकी एलिजिबिलिटी, फीस और कोर्स के स्ट्रक्चर की। अब हम बात करेंगे इसके एडमिशन प्रोसेस की, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट की और कुछ और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यूजी कोर्सेज के स्टूडेंट को पता होनी चाहिए एसओएल में एडमिशन लेने के बाद या पहले, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एडमिशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। आपको सबसे पहले इसका ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है जो कि निकला हुआ है 15 सितंबर जिसकी लास्ट डेट है। इसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल देनी होती है, पर्सनल डिटेल, बैंक अकाउंट डिटेल, एबीसी आईडी, डीईबी आईडी डिटेल, और किस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हो, उस प्रोग्राम में सब्जेक्ट्स वगैरह सिलेक्शन, और डॉक्यूमेंट्स डिटेल। डॉक्यूमेंट्स में पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट। अगर आपने स्कूल से प्रोविजनल सर्टिफिकेट लिया है तो मार्कशीट के साथ वो भी आप लोग अटैच करोगे सिंगल पीडीएफ में, नहीं है तो कोई बात नहीं। एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ लगाओगे अपना, जिसमें आधार कार्ड, और आईडी प्रूफ में भी आधार कार्ड या वोटर आईडी अगर बन गया है तो वो भी लगा सकते हो। इसके अलावा कोई रिजर्व कैटेगरी है तो उसका डॉक्यूमेंट लगाओगे। इसमें अगर ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी है तो याद रखिए उसका डॉक्यूमेंट 31 मार्च 2025 के बाद का होना चाहिए। अगर आप डिसेबल कैंडिडेट हो तो उसका सर्टिफिकेट लगाओगे। बीपीएल अगर आपने इनेबल करा है तो उसका डॉक्यूमेंट लगाओगे, जो भी आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके आए हो, और इनकम सर्टिफिकेट लगाओगे अगर उसकी ज़रूरत पड़ रही है, फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए अप्लाई करा है तो फॉर्म भरोगे, ये डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे और फाइनल सबमिट कर दोगे। इसके बाद आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट हैं वो वेरीफाई करे जाएंगे डिपार्टमेंट द्वारा। जैसे ही वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दिए जाते हैं आप पेमेंट कर दोगे और आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाएगा। कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की ज़रूरत इसके अंदर नहीं पड़ती। एक आधा % केसेस में वो लोग बुला लेते हैं लेकिन जनरली नहीं पड़ती। ये ब्रीफ सा प्रोसेस होता है एसओएल में एडमिशन लेने का। इसके अलावा कुछ और जनरल इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे एसओएल की जो यूजी कोर्सेज की क्लासेस हैं वो केवल और केवल आप लोगों की डीयू के अंदर ही लगती हैं, डीयू के अलग अलग कॉलेजेस में, यानी कि दिल्ली में ही लगती हैं। हर एक सेमेस्टर में 10 से 15 क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी सैटरडे या संडेज में। और इसके अलावा जिस प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया है उसका जो स्टडी मटेरियल है वो आपको आपके घर में डिलीवर कर दिया जाएगा। कुछ कंडीशन में वहाँ जाकर भी कलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन जनरली घर में डिलीवर कर दिया जाएगा। और ये एडमिशन कंफर्म होने के कुछ दिनों के बाद होगा। मुझे लगता है अगस्त से सितंबर के बीच ये प्रक्रिया शुरू होगी। इसके अलावा एसओएल के जो एग्ज़ाम्स हैं दोस्तों वो दिल्ली में ही होते हैं, जनरली डीयू के कॉलेजेस में ही होते हैं। और एसओएल के एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज होते हैं, नवंबर दिसंबर में और मई जून में। नवंबर दिसंबर में ऑड सेमेस्टर होता है 1, 3, 5, 7, और मई जून में इवन सेमेस्टर होता है 2, 4, 6, 8। अब इन थ्योरी एग्जाम के अलावा एसओएल में ऑनलाइन एमसीक्यू बेस्ड इंटरनल असेसमेंट भी होते हैं जो आपको ऑनलाइन घर बैठ के ही देने होते हैं, इसमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। ये भी आपका इवेल्यूएशन सिस्टम का बहुत क्रूशियल पार्ट होता है। कोई हैंड रिटन असाइनमेंट आपको नहीं देने, लेकिन ये ऑनलाइन असेसमेंट आपको देने होते हैं। और इसके अलावा आप एक बात याद रखिए, फॉर्म जब आप भरोगे तो अपना वैलिड फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी फॉर्म में प्रोवाइड करें, सो दैट आपको आगे कोई परेशानी ना आए कोई भी इंफॉर्मेशन देने में। एसओएल की जो डिग्री आप करोगे यूजी की, ये इसके अंदर मल्टीपल एंट्री एग्जिट का सिस्टम है, यानी कि 1 साल के बाद अगर आप छोड़ते हो तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल करके छोड़ते हो तो डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल करते हो तो जो भी आपने डिग्री में एडमिशन लिया है, बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स, वो डिग्री आपको 3 साल में मिल जाएगी। और अगर आप चौथा साल इसमें एंटर करते हो तो आपको रिसर्च की डिग्री मिल सकती है, आपको ऑनर्स की डिग्री मिल सकती है अगर आपने प्रोग्राम करा है तो। ये सब चीज़ें इसमें रहेंगी। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 4th ईयर में आ रहे हो या नहीं। आप 3 साल करके भी उसको छोड़ते हो तो भी आपको जो डिग्री है वो मिल जाएगी। एसओएल में लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करवाई जाती हैं। मंडे टू सैटरडे आप लाइब्रेरी जाकर बुक्स वगैरह इशू करवा सकते हो, वहाँ लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ सकते हो।
इवन बुक बैंक की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसमें पर्टिकुलर सेमेस्टर के लिए भी आप बुक्स वगैरह इशू करवा सकते हो। जो आपका सिलेबस है, जो आप पढ़ोगे एडमिशन के बाद, वो बिल्कुल रेगुलर कॉलेजेस की तरह ही है। सेम सिलेबस आपको पढ़ाया जाता है, चाहे एसओएल का स्टूडेंट हो, रेगुलर का हो या फिर एनसीलेट का हो। और इसमें माइग्रेशन की पॉसिबिलिटी भी होती है। जब आप सेकेंड सेमेस्टर क्लियर कर लोगे, उसके रिजल्ट के बाद पॉसिबिलिटी होती है कि आप रेगुलर कॉलेज में माइग्रेट कर पाओ। उसके लिए डिटेल प्रोसेस कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। आपका जो भी एग्ज़ाम रहेंगे सेमेस्टर वाइज, एग्ज़ाम से पहले एडमिट कार्ड वेबसाइट पर आ देते हैं, जिसमें सारा एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन, कहाँ पे एग्ज़ाम है, कितने बजे एग्ज़ाम है, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन रहती हैं। बाकी आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ एसओएल से रिलेटेड जितनी भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। आपके कुछ डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। और अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।